Okay. Yes, just wait for a minute, students. Okay, let me complete the process of presentation of screen. Is the screen visible now? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so the next section for revision today is a resource planning. Okay, so resource planning के बेस पर we will be having a question, है ना? हमें क्या होगा एग्जाम में, यदि थ्योरेटिकल एग्जाम होता है तो कौन सा होता है? Theoretical. Theoretical. ठीक है, तो यदि थ्योरेटिकल एग्जाम है then there will be a theoretical question based on resource planning. ठीक है, तो वो वाला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को नोट्स में क्वेश्चन आंसर में भी दिया हुआ है। इतनी बात आई समझ में? ठीक है Yes, sir. हाँ, अभी वो क्वेश्चन कैसा है थोड़ा सा we will see. ठीक है, नाउ यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 12. ठीक है, व्हाट इज रिसोर्स प्लानिंग एंड मेंशन द स्टेप्स व्हिच आर इन्वॉल्व्ड इन रिसोर्स प्लानिंग, है ना? नाउ सेम क्वेश्चन कुड बी आस्क्ड इन नंबर ऑफ वेज. यही क्वेश्चन हमें बहुत सारे अलग अलग तरीकों से पूछा जा सकता है. इज द स्क्रीन विजिबल? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So, Yes, sir. the question could be asked as explain the 3 steps involved in the resource planning in India. Yeah, what are the 3 stages of resource planning in India? ठीक है, अभी इसमें हमारा जो पहला पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, what is resource planning? Okay, so this could be the definition. So what is resource planning? Resource planning is a technique or skill of proper or judicious use of resource. It is a technique or skill of proper or judicious use of resources. Now, what are the 3 stages? Identification and inventory of resources across the region of the country. Second is evolving a planning structure endowed with appropriate technology, skill and institutional setup for implementing resource development plan and matching the resource development plan with overall national development plan. यहाँ तक बात आई समझ में? Yes, sir. ठीक, अभी वही चीज यहाँ पर है. ठीक है, सो रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया ये वाला सेक्शन है. सो व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द रिसोर्स प्लानिंग? दीज 3. यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. No, sir. ठीक है, इसके ऊपर का सेक्शन ये वाला है कि व्हाई द रिसोर्स प्लानिंग इज इसेंशियल और व्हाई रिसोर्स प्लानिंग इज रिक्वायर्ड इन इंडिया. ठीक है, रिसोर्स प्लानिंग क्यों इसेंशियल है, रिसोर्स प्लानिंग की इंडिया में जरूरत क्यों है. ठीक है, सो प्लानिंग इज अ वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्स. इट हैज इंपॉर्टेंस इन अ कंट्री लाइक इंडिया. अब यहाँ से हमारा सेक्शन शुरू हुआ कि व्हाई रिसोर्स प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट इन इंडिया. So why resource planning is important in India? Because India has enormous diversity in the availability of resource. Resources की availability में क्या है? बहुत ज़्यादा diversity है. There are regions which are rich in certain type of resources, but they are deficient in some other resources. तो बहुत सारे region ऐसे हैं जो सर्टेन टाइप ऑफ रिसोर्स, कुछ रिसोर्सेज वहां पर ज्यादा है, सफिशिएंट है,
ठीक है, बट दे आर डेफिशिएंट इन सम अदर रिसोर्स, बाकी के रिसोर्सेज की वहां क्या है, कमी है। देख, there are some region which can be considered self sufficient in terms of the availability of the resources, and there are some regions which have acute shortage of some vital resource। ठीक है, अब इसके बेस पर जो हमारा क्वेश्चन बनता है वो कौन सा है, ठीक है, जस्ट मैंने ये वाला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 17। Planning of Yes, sir. resources Yes, is sir. very Yes, sir. important for a country like India। क्वेश्चन है कि प्लानिंग ऑफ रिसोर्सेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए कंट्री लाइक इंडिया। नाउ जस्टिफाई बाय गिविंग 3 रीजन। तो ये क्वेश्चन मैंने जिस साल के क्वेश्चन पेपर से उठाया उस साल ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का पूछा था, 3 मार्क्स का, इसलिए यहाँ पर उन्होंने कितने रीजन पूछे, 3 रीजन। ठीक है, दे कैन आस्क फॉर 5 रीजन ऑल्सो। कितने रीजंस पूछ सकते हैं, 5 reasons। अब इसी क्वेश्चन को किसी दूसरे ईयर में, यस, हर्षल, संचिता, गुनगुन, अथर्व, वृष्टि, कृष्णा, परिमल, पलक, तन्वी, आयुषी, वैभव, प्रेरणा, अनुष्का, सौरभ, यस, मनोजय, नंदिनी, जूही, रिया, ओके, मोस्ट ऑफ द रेगुलर स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। अभी जब इसी क्वेश्चन को किसी दूसरे ईयर में पूछा गया, नेक्स्ट ईयर के बोर्ड एग्जाम में, so language was changed. What language or which language was used? India has enormous diversity in the availability of the resources। Explain। ठीक है, फिर उसी को और दूसरे तरीके से पूछा, India is rich in certain types of resources but deficient in some other resources। Support your answer with example। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स यदि ध्यान दो, कहने की बात क्या है कि द सेम क्वेश्चन कुड बी आस्क्ड इन डिफरेंट ईयर्स ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन इन डिफरेंट लैंग्वेज। बोर्ड एग्जामिनेशन के अलग अलग सालों में अलग अलग लैंग्वेज में वही सेम क्वेश्चन क्या किया गया है, पूछा गया है। मेरी कही गई बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now, what should we do? हमें क्या करना पड़ेगा? We need to read all the questions, okay, before learning the answer। सबसे पहले तो मैंने आपको ये जितने क्वेश्चंस दिए हैं तो ये सारे के सारे आपको क्या करने पड़ेंगे, पढ़ना पड़ेंगे, so that you could understand if the same question could be asked in different language, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि वही क्वेश्चन अलग अलग लैंग्वेजेस में क्या किया जा सकता है, पूछा जा सकता है। एंड देन आफ्टर लर्न द क्वेश्चन का देन आफ्टर लर्न द आंसर। ठीक है, सो जैसे यहाँ पर है, द स्टेट्स ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश आर रिच इन मिनरल रिसोर्सेज बट दे लैक इंडस्ट्रियलाइजेशन। जितने रिसोर्सेज, जितने मिनरल रिसोर्सेज यहाँ अवेलेबल है उसके कंपैरिजन में वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन कम है। अरुणाचल प्रदेश हैज अबंडेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज but lacks in infrastructural development। The state of Rajasthan is well endowed with solar and wind energy, but it lacks in water resources। Most of the northeastern states are rich in natural vegetation, but they lacks in fertile soil। So forest resources are available, but they can't do agriculture। Due to wide difference in the availability of resource planning, ठीक है,
ठीक, so due to wide difference in the availability of resources, तो रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी में क्या है, बहुत बड़ा अंतर है, इसलिए प्लानिंग इन इंडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, अब ये हमने क्या किया, 5 लाइन का एक शॉर्टेस्ट पॉसिबल आंसर प्रिपेयर किया, है ना। अब जरा आपका टेक्स्ट बुक चेक करो, जस्ट अ मिनट नाउ, है ना। अब यही चीज यहाँ पर डिस्कस की गई है, जैसे the states of Jharkhand, Chhattisgarh and Madhya Pradesh are rich in minerals and coal deposit. Arunachal Pradesh has abundance of water resources but lacks in infrastructural development. The state of Rajasthan is very well endowed with solar and wind energy, but it lacks in water resources. The cold desert of Ladakh is relatively isolated from the rest of the country. It has very rich cultural heritage, but it is deficient in water, infrastructure, and some vital minerals. Because of this difference, it calls for balanced resource planning at the national, state, regional, and local level. बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So in that way, यदि आप देखें तो आपके जो मैक्सिमम क्वेश्चन आंसर्स मैंने नोट्स के फॉर्मेट में दिए हैं, ठीक, दे आर द पार्ट ऑफ अवर टेक्स्ट बुक, ठीक है। बट टेक्स्ट बुक में क्या है, पैराग्राफ थोड़ा सा लंबा हो जाता है, इसलिए उसको बेस्ट पॉसिबल शॉर्ट फॉर्म में पॉइंट वाइज बनाने के लिए इस तरीके से क्वेश्चन आंसर्स आपको दिए गए। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये दोनों Yes, सेक्शन sir. कंप्लीट हो गए। चलिए ना, तो एक तो डिफरेंट प्रोसेस इन्वॉल्व इन रिसोर्स प्लानिंग, वो अभी पहले किया था, और फिर ये वाला था स्ट्रेटेजीज। नाउ सो इंडिया हैज मेड कंसंट्रेटेड एफर्ट फॉर अचीविंग द goals of resource planning right from the first 5-year plan launched after independence। अभी ये कहानी का कोई खास मतलब नहीं है, चलिए यहाँ पर आ जाए। So the availability of resources is necessary condition for development of any region, but only the availability of resources in the absence of corresponding changes in technology and institution may hinder development। यदि सिर्फ रिसोर्स अवेलेबल है, रिसोर्स ओनली क्या है, अवेलेबल है, ठीक है, परंतु corresponding changes in technology and institution, रिसोर्सेस के हिसाब से टेक्नोलॉजी में रिक्वायर्ड चेंजेस नहीं किए गए, इंस्टीट्यूशन मतलब उस टाइप की फैक्ट्री, प्लांट या फिर इंडस्ट्री एस्टेब्लिश नहीं करी, इट में हिंडर डेवलपमेंट। तो उसके कारण क्या हो सकता है, कंट्री का डेवलपमेंट, हिंडर मतलब रुकावट लग सकती है, देश के विकास में रुकावट आएगी। There are many regions in our country that are rich in resources, but these are included in economically backward region। ठीक है, तो हमारे कंट्री में बहुत सारे ऐसे रीजन हैं which are rich in resources, जो रिसोर्सेज में कैसे हैं, रिच हैं, ठीक, बट वो किसमें, इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन में है। क्यों है, क्योंकि वहां पर रिसोर्सेज तो काफी हैं, परंतु उन रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन के लिए इंस्टीट्यूशन सेटअप नहीं किए, ठीक। चलिए देन ये वाला सेक्शन आप खुद रीड आउट कर लेना, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। अगला है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। अभी रिसोर्सेज कंजर्वेशन पर ये हमारा लैंड रिसोर्सेज को लेकर के एक क्वेश्चन है, जस्ट अ मिनट, ठीक है। व्हाट इज द क्वेश्चन, हाउ इज लैंड ए नेचुरल रिसोर्स ऑफ utmost importance। ठीक, so land is an important resource because all the economic activities are performed on land।
Land. It supports natural vegetation and wildlife. Most of the minerals are formed in land. It is used for transport and communication system. इसका उपयोग किसके लिए होता है? ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए होता है. ठीक है. Is there any other question which is based on resources? Just a minute. नो. ओके. और कोई क्वेश्चन शायद रिसोर्स कंजर्वेशन पर हमारे पास में नहीं. ठीक है. चलिए, ये रहा है ना. व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज? व्हाई इज इट नेसेसरी टू कंजर्व देम? ठीक है. सो आंसर क्या लिखेंगे? रिसोर्सेज आर एसेंशियल फॉर ऑल काइंड ऑफ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज. सारी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के लिए क्या जरूरी है? रिसोर्स. Resource conservation is necessary. Resource conservation is necessary because their irrational consumption. Irrational मतलब बिना सोचे समझे. Irrational consumption मतलब बिना सोचे समझे, बिना विचार के कंज्यूम करना. So resource conservation is necessary because their irrational consumption and overutilization have led to socio-economic and environmental problem. तो जब हम रिसोर्सेस को बिना सोचे समझे अंधाधुंध तरीके से यूज करेंगे, रिसोर्सेस का ओवर यूटिलाइजेशन करेंगे, इसके कारण क्या होगा? बहुत सारी सोशियो इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स होंगी. It takes millions of years for the formation of natural resources. Natural resources के formation में millions of years, ठीक है, हजारों साल लग जाते हैं. यहाँ तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. What? Okay. Natural resources are available in fixed quantities and they are non-renewable. ठीक है. Natural resources fixed quantity में available हैं and they are non-renewable. वो क्या होते हैं? Non-renewable. Non-renewable. Okay. इसलिए it is necessary to conserve the resource. अब यही क्वेश्चन यहाँ पर भी इसी तरीके से घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं, है ना. अब जैसे वाई रिसोर्स कंजर्वेशन इज इम्पोर्टेंट. ठीक है. सो रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, है ना. किसी भी प्रकार के डेवलपमेंटल एक्टिविटी के लिए रिसोर्सेज कैसे हैं? वाइटल है, बहुत जरूरी है. बट इरेशनल कंजप्शन and over-utilization of resources may lead to socio-economic and environmental problem. परंतु क्या होता है? Irrational consumption, बिना सोचे समझे कंजप्शन हो रहा है, ओवर-यूटिलाइजेशन हो रहा है. इसके कारण क्या होगा? सोशियो-इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं. To overcome these problems, resource conservation at various level is important. ठीक है. सो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपके इंटरनल क्या बनेंगे? क्वेश्चंस और आंसर्स बनेंगे. बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. तो अभी मैं एक एक करके आपको आपके क्वेश्चन और आंसर्स समझाता हूँ, है ना. पूरा का पूरा हमारा चैप्टर भी इसी में कवर हो जाएगा. सो एक्सप्लेन द रोल ऑफ ह्यूमन इन रिसोर्स डेवलपमेंट. ठीक है. उसी को पूछा व्हाट इज द रोल ऑफ ह्यूमंस इन रिसोर्स डेवलपमेंट. सो रिसोर्सेज आर फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी.
नाउ रिसोर्सेज आर फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, मतलब रिसोर्सेज का उपयोग, रिसोर्सेज का इंपॉर्टेंस कब है, जब उन रिसोर्सेज को कौन यूटिलाइज करेगा, कौन यूटिलाइज करेंगे, ह्यूमन बीइंग्स यूटिलाइज करेंगे। तो जब ह्यूमन बीइंग रिसोर्सेज यूटिलाइज करेंगे तभी तो क्या होगा, तभी तो रिसोर्सेज की उपयोगिता है ना। नेचर ने सॉइल दिया, फॉरेस्ट दिया, पर इंसान उसका कोई उपयोग नहीं कर रहा है। तो क्या वो जो मिट्टी है, खेत है, जमीन है, वो क्या रिसोर्स कहलाएगा? नहीं। नो सर। So resources are function of human activities, यानी रिसोर्सेज तभी रिसोर्सेज होंगे जब उनको कौन यूटिलाइज कर रहा है, ह्यूमन बीइंग। Human. Human beings interact with nature through technology and create institution to accelerate economic development। ठीक है, ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, interact with nature. they interact with nature, नेचर में अवेलेबल रिसोर्सेज का क्या करेंगे वो लोग, यूज करेंगे। किसके जरिए, टेक्नोलॉजी, यानी टेक्नोलॉजी के जरिए रिसोर्सेज का यूज होगा और उन रिसोर्सेज को यूज करने के लिए इंस्टीट्यूशन मतलब फैक्ट्रीज या कंपनीज सेटअप करेंगे। ह्यूमन बीइंग कन्वर्ट अवेलेबल मटेरियल इनटू रिसोर्स। ठीक है, रिसोर्स डेवलपमेंट में क्या रोल है कि जो अवेलेबल मटेरियल है उसको ह्यूमन बीइंग क्या करता है, ह्यूमन बीइंग अपने एफर्ट के जरिए उन अवेलेबल रिसोर्सेज को किसमें कन्वर्ट करता है, मटेरियल में कन्वर्ट करता है। इट कन्वर्ट दोज मटेरियल्स इनटू रिसोर्सेज। ठीक है, इतनी बात आई समझ में? यस सर। Yes, sir. यस Yes, सर। sir. Yes. ओके, Yes, sir. देन नेक्स्ट। हाँ भैया पूछो। Do you want to ask any question, Nitesh Mende? No, sir. ठीक है। Now, next question is, indiscriminate use of resources has led to numerous problems. Justify the statement. ये वाला पैराग्राफ मैंने कहीं पढ़ाया था, तब आप लोगों को स्पेशली बोला था, ठीक है, कि इसके बेस पर हमें क्या एक क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, चलिए, सो लेट अस डिस्कस। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज हैज लेड टू न्यूमरस प्रॉब्लम्स, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। इसका मतलब क्या है कि इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्स, रिसोर्सेज का अंधाधुंध तरीके से उपयोग यदि किया जाता है तो इट लेड टू न्यूमरस प्रॉब्लम, इसके कारण क्या होती हैं, बहुत सारी समस्याएं होती हैं। ठीक है, यहां तक बात आई समझ में? यस सर। यस सर। Yes, sir. अब Yes, sir. now, so indiscriminate use of resources led to following problem। रिसोर्सेज के इनडिस्क्रिमिनेट यूज के कारण फॉलोइंग प्रॉब्लम्स मतलब निम्न समस्याएं होती हैं। तो कौन कौन सी समस्याएं होती हैं? डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर satisfying the need of few greedy individual। Okay, then accumulation of resources in the hand of few individual, dividing the society into rich and poor, है ना। accumulation of resources in the hand of few individual, अपने पैसे के दम पर, ताकत के दम पर, प्रभाव के दम पर क्या करते हैं, बहुत सारे जो अमीर लोग हैं वो रिसोर्सेज हमेशा अपने कंट्रोल में रखते हैं। इसके कारण सोसाइटी में डिवीजन होता है, रिच और पुअर।
हमारी टेक्स्ट में रिच और पुअर की जगह पर कौन से वर्ड लिखे हैं? हैव नॉट्स, ठीक है। देन ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज has led to global ecological crisis like global warming, depletion of ozone layer, environmental pollution and land degradation. ठीक है, ये हमने कल एक सेक्शन डिस्कस किया था, उसमें था ये Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. के बाद कल हमारा एक एक्सप्लेनेशन था डिस्टिंग्विश बिटवीन नेशनल एंड इंटरनेशनल रिसोर्सेज, ठीक है। तो ये वाला भी कल हमने डिस्कस किया था। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now, Yes. next, a very small question. Give any three measures of conservation of resources. Resource conservation के लिए 3 तरीके बताइए। तो क्या लिखा है? 3 measures of conservation of resources are. Resource conservation के 3 measures, 3 तरीके कौन कौन से हैं? Judicious and careful utilization of resource. Second क्या है? Preventing wastage of resources and misuse of resource. Third क्या है? Use of alternative or substitute in the case of non-renewable resources. ठीक है? Then next हमारा क्या आ गया? Explain the major factor which are responsible for the formation of soil. ठीक? So factors responsible for the formation of soil are following. Soil formation में कौन कौन से factors होंगे? Relief feature. Relief मतलब जमीन कैसी है, whether it is a plain land, a plateau region, mountains with a gentle slope or mountains with a steep slope. ठीक है? Then parent rock और bedrock. Parent rock और bedrock मतलब किस rock के weathering से, which type of rock is weathered to form the soil. किस प्रकार की rock का weathering हो रहा है जिससे क्या होगी? soil बनेगी। ठीक है? यदि किस प्रकार की rocks हैं? sedimentary rocks. rocks कैसी हैं? sedimentary. तो सेडिमेंट्री रॉक्स का जब वेदरिंग होगा और उससे यदि सॉइल बनेगी तो उसका कलर कैसा होगा? येलोइश कलर होगा। ठीक है? यदि इग्नियस रॉक, लावा फॉर्मेशन वाली इग्नियस रॉक्स हैं तो उसके वेदरिंग से यदि मिट्टी बनेगी तो उसका कलर कैसा होगा? डार्क ब्लैक कलर होगा। ठीक है? सो रॉक का कलर और उसमें फिर कौन से मिनरल्स अवेलेबल हैं वो किस पर डिपेंड करता है? इट डिपेंड ऑन द पेरेंट रॉक और बेड रॉक। देन क्लाइमेट। ठीक है? अब अलग अलग एरियाज की क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से रॉक्स का क्या होगा? वेदरिंग होगा। ठीक है? सो वेजिटेशन एंड अदर फॉर्म ऑफ लाइफ एंड टाइम। Then various forces of nature. कौन कौन से? Temperature, running water, wind or glacier. Then the different chemical and organic changes, okay, which takes place in the soil. Then next is mixing of organic and inorganic material. यहाँ तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Then Yes, sir. next question, what steps can be taken to control soil erosion in the hilly areas? Hilly areas में soil erosion control करने के लिए कौन कौन सी steps ली जाती हैं या ली जा सकती हैं? ठीक है? So hilly region में ध्यान देना, कहां पर? hilly region. So in hilly region following steps are useful.
ठीक है, तो पहला क्या है, कांटोर प्लगिंग। बाय दिस मेथड द फील्ड्स आर प्लग्ड, एरोड एंड सोन along the natural contour of the hills instead of up and down the slope. कांटोर प्लगिंग में क्या होगा, स्लोप के अप एंड डाउन के बजाय, है ना, एक मिनट में बताता हूं। मान लीजिए दिस इज एन एग्रीकल्चरल लैंड, ठीक है, नाउ द स्लोप ऑफ द लैंड इज इन दिस डायरेक्शन, जमीन का स्लोप ऐसा है, तो कांटोर प्लगिंग में क्या करेंगे, सीड सोइंग या फिर प्लगिंग, खेत को बखरना, ये सारा काम कैसा करेंगे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन में करेंगे। किस में करेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन। अब जमीन का स्लोप मतलब बारिश का पानी इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, तो प्लगिंग, खेत को बखरना, सीड सोइंग करना, वो सारा काम यदि सेम डायरेक्शन में करेंगे तो बारिश के पानी को फ्लो होने के लिए जगह मिलेगी, और जब वो स्पीड से फ्लो होगा तो वो क्या करेगा, जमीन की टॉप लेयर ऑफ सॉइल को वॉश अवे कर देगा। इसलिए क्या करते हैं, कांटोर प्लगिंग करते हैं। कांटोर प्लगिंग करते हैं तो क्या होगा, स्लोप के वर्टिकल डायरेक्शन में प्लगिंग करेंगे। जब स्लोप के वर्टिकल डायरेक्शन में प्लगिंग करेंगे तो बीच बीच में मिट्टी के क्या बनेंगे, छोटे छोटे ढेर बनेंगे, ठीक है, किस तरीके से, जस्ट अ मिनट, ओके। Net speed is comparatively slow, students, so there are some issue, just a minute. Now, यहाँ पर ये खेत आपको कैसा दिखाई दे रहा है, प्लग किया हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो तो ये बीच बीच में क्या है, लो लाइंग एरिया है, मिट्टी गहरी कम है ना, और यहाँ पर क्या है, थोड़ी सी हाइट बढ़ी हुई है, ठीक है। सो ये सेक्शन क्या हो गया, काउंटोर प्लगिंग। क्या हो गया, काउंटर प्लगिंग। to work out with something. James is furlong. We'll probably out one of the best. Nice, I presume when it's birds, look. Slats in them, what? You take the weight from the plough. Right. Oh, that stays on while you're ploughing? Yeah, that should definitely. आप ध्यान से देखो, जब ये प्लगिंग कर रहा है तो जहां पर इसकी नोक चल रही है वहां पर एरिया कैसा है, गड्ढा जैसा, नाली जैसी बन जाएगी, दबा हुआ है, है ना। और यहाँ पर देखो, ये जहां मेरा एरो है, यहाँ पर दोनों तरफ की मिट्टी इकट्ठी होकर क्या आ जाएगी,
Yes, sir. अब यदि जमीन का स्लोप इस डायरेक्शन में है और प्लगिंग ऐसी कर रहे हैं तो ये क्या कहलाता है? काउंटोर प्लगिंग। क्या कहलाता है? Counter plugging. बारिश का जो पानी है, Counter plugging. बारिश का जो पानी है वो ऐसे जब फ्लो होगा तो वो कहाँ पर? ये दोनों हाइट वाले एरिया के बीच में जो गड्ढा बना हुआ है, इस गड्ढे में वो बारिश का पानी क्या हो जाएगा? रुक जाएगा, जमा हो जाएगा। जमा होगा। निकल जाएगा। उसके कारण क्या नहीं होगा? सॉइल इरोजन नहीं होगा। और यदि जमीन का स्लोप भी इसी डायरेक्शन में है और प्लगिंग भी इसी डायरेक्शन में कर दी तो पानी को बहने को क्या मिल जाएगा? रास्ता मिल जाएगा। जब पानी को बहने के लिए रास्ता मिल जाएगा, पानी को बहने के लिए क्या मिल जाएगा? रास्ता। ठीक है, तो उसकी स्पीड बढ़ेगी कि कम होगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी। जब पानी की स्पीड ज्यादा होगी, जब पानी की स्पीड ज्यादा होगी तो वो क्या कर देगा? सॉइल इरोजन करेगा। समझ में आ रहा है? यस Yes, sir. इसलिए क्या करते Yes, हैं? sir. काउंटर प्लगिंग करते हैं। गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. It prevent the rain water from flowing down the hill. ये क्या करता है कि रेन वाटर को पहाड़ी एरिया में से बहुत स्पीड से नीचे नहीं आने देता। ठीक है, इट स्टैंड्स इन द लेवल फरोज एंड soaks into the ground, so the plants receive more water. पहाड़ियों का पानी पूरा बह के नीचे चला जाएगा तो काउंटर प्लगिंग में क्या होगा? वो पानी वहीं पर उस दरार में, उस लो लाइंग एरिया में जमा रहता है एंड द प्लांट्स गेट मोर वाटर। नेक्स्ट मेथड कौन सी है? टेरेसिंग, टेरेस फार्मिंग। ठीक है, स्ट्रिप क्रॉपिंग। बेटा इट इज 11:23. ओके, so we are being forced to stop, okay, our class because the next teacher is there, so we'll continue this, okay, in the coming classes. So that's all Yes, for sir. today, friends. Thank you. Thank you, Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir.